बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ इस्लाम की 17 नंबर किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इस किस्त में हम आपको सामने बयान करेंगे मदीना में दाखिला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफिला मदीना में दाखिल हुआ, उसके हम बयान करेंगे। तो दोस्तों, जुमा के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा और बनी अमरो बिन औफ यानी कबा वालों से रुखसत होकर शहर मदीना में क़याम के इरादे से चले। मदीना के हर महल्ला में हर एक खानदान इस अमर का ख्वाह था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में मुकीम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु सालम बिन औफ के महल्ला में थे कि नमाज जुमा का वक्त आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं एक मैदान में 100 आदमी के साथ नमाज जुमा अदा फरमाई। ये मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला जुमा और पहला खुतबा था। इस जगह भी बाद में एक मस्जिद तैयार हो गई थी। नमाज जुमा अदा फरमा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊंटनी पर सवार हो गए। कबीला बनु सालम बिन औफ के लोगों ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी की मार पकड़ ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने यहाँ ठहराना चाहा। दूसरे कबीलों और दूसरे मोहल्लों के लोगों ने अपने अपने यहाँ जाने का इसरार किया और इस तरह बहस और तकरार शुरू हुई। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरी नाका को ना रोको और इसकी महार छोड़ दो। इसको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिल चुका है। जहां मेरी नाका बैठ जाएगी यानी कि ऊंटनी बैठ जाएगी, मैं वही ठहरूंगा। चुनाचे ऊंटनी चलने लगी। तमाम अंसार और महाजरीन ऊंटनी के आगे पीछे दाएं या बाएं साथ साथ चले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महार बिल्कुल ढीली छोड़ दी और नाका मतलब कि ऊंटनी अपनी खुशी से आहिस्ता आहिस्ता चलती रही। सबकी निगाहें ऊंटनी की तरफ थी कि देखें ये कहां बैठती है। चलते चलते ऊंटनी जब किबला बनु ब्याजा के मोहल्ला में पहुंची तो इसका कबीला के सरदार जियाद बिन लबैद और अरवा बिन अमरो ने आगे बढ़कर नाका की मार पकड़नी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इसे छोड़ दो, इसको हुक्म मिला हुआ है। इसके बाद नाका बनु सादा के मोहल्ला में पहुंची। किबला बनु सादा के सरदार साद बिन अबादा और मंजर बिन अमरो ने रोकना चाहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही अल्फाज फरमाए कि इसके बाद ऊंटनी किबला बनु हारिस बिन खराज के मोहल्ला में पहुंची। यहां साद बिन अरबी खर्जा बिन सैद अब्दुल्ला बिन रवाह ने रोकना चाहा। इनको भी वापस वही हुक्म मिला। वहां से रवाना होकर ऊंटनी बनु अदी बिन जार के मोहल्ला में पहुंची। इन लोगों में चौंके अब्दुल मुत्तलिब की ननियान थी, इसलिए इनकी बड़ा दावा था कि अब्दुल मुत्तलिब की माँ सलमा बिन उमरो हमारे कबीला की लड़की थी, लिहाजा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में क्या फरमाएंगे। चुनाचे सलीद बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सिरता बिन अबी खारजा सरदार इन बनु अदी आगे बढ़कर नाके की मार पकड़ी। इनको भी वही जवाब मिला कि नाका का रास्ता छोड़ दो, मतलब ऊंटनी का रास्ता छोड़ दो। इनको अल्लाह ताला का हुक्म मिला हुआ है। यहाँ तक कि ऊंटनी बनु मालिक बिन हंजार के मोहल्ला में जाकर एक गैर आबाद व अफादा जमीन पर बैठ गई और फौरन फिर खड़ी हो गई। खड़ी होकर कुछ देर तक चली, चलकर खुद ब खुद फिर लौटी और ठीक इसी जगह जहां पहले बैठी थी वापस आई और बैठ गई। अब के मर्तबा ऊंटनी ने बैठ के झुरझुरी ली, गर्दन नीचे डाल दी और दुम हिलाने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर से उतरे। इस अफादा जमीन के करीब हजरत अयूब खालिद बिन जैद अंसारी का मकान था। वो खुशी खुशी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असबाब उठाकर अपने मकान में ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें यहाँ क्या फरमाया, अफादा जमीन सैल और सहेल 2 यतीम लड़कियों की मिल्कियत जिसमें चंद दरख्त खजूर के खड़े थे और चंद कब्रें मुशरकीन की थी और 4 पापों का रेोड़ भी इस जगह पर आकर बैठा करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, में ये जगह किसकी मिल्कियत है। मुआज बिन अफरा ने अर्ज किया कि मेरे रिश्तेदार वो यतीम लड़के इस जमीन के मालिक हैं और मेरे ही पास परवरिश पा रहे हैं, मैं इनको रजामंद कर लूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ शौक से मस्जिद बनाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम इसको
कीमतन खरीदना चाहते हैं, बिला कीमत ना लेंगे। चुनाचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसी वक्त इस जमीन की कीमत अदा कर दी और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक खजूर के दरख्त काट दिए गए, कब्रें मुशरकीन की हमवार कर दी गई और मस्जिद की तमीर का काम शुरू हो गया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस नफ्स नफीस खुद मस्जिद की तमीर के काम में मसरूफ हुए थे। मुहाजिरीन और अंसार बड़ी खुशी और जोश और खोश के साथ इस काम में लगे रहते थे। मस्जिद की दीवारें पत्थर और गारे से बनाई गई, छत खजूर की लकड़ी और खजूर की पत्तों से बनाई गई। जब तक मस्जिद और इसके करीब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान तैयार हुआ, इस वक्त तक हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान में फरोकश और इन्हीं के मेहमान है। ये वही अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिनकी कब्र कस्तंतुनिया में मौजूद है। ये 48 हिजरी में अमीर मुआविया के अहद खिलाफत में मुहासरा कस्तंतुनिया के वक्त शहीद हुए थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 महीने और चंद रोज अबू अय्यूब अंसारी के मकान में रहे। हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जमाना की बनी हुई ये मस्जिद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला के अहद खिलाफत तक इसी हालत में रही थी। हजरत उमर ने इसको वसी किया। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अपने अहद खिलाफत में इसकी दीवारों को पुख्ता बनाया। इसके बाद वलीद बिन अब्दुल मलिक के जमाना में ये और ज्यादा वसी की गई और अज़वाज महतरात बने हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान भी इसी में दाखिल किए गए। मामून रशीद अब्बासी ने इसको खूब आरास्ता और परास्ता किया। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अभी हजरत अय्यूब अंसारी के मकान में तशरीफ फरमा थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिस और अबू रावा को भेजकर हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत सौदा बिन जमा, हजरत असामा बिन जैद, इनकी वालदा उम्मे अम्मन को बुलवाया है। इन्हीं के हमरा अब्दुल्ला बिन अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला ने भी अपने अजीजों के साथ वहां पे आ गए। ताला बिन अब्दुल्ला भी इन्हें के हमरा तशरीफ ले आए। इन सब के आने पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 9 तमीर मकान में तशरीफ ले गए। इस वक्त का जमाना का अंदाजा कराने के लिए सने नबवी इस्तेमाल किए गए हैं, जिनसे मुद्दा यह था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिले हुए इतने साल हुए। लेकिन ये बता देना जरूरी है कि कमरी साल के महीनों की तरतीब और नाम वही हैं जो पहले से मुल्क अरब में रहे थे। इसलिए सन नबवी का पहला साल सिर्फ चंद ही महीने के बाद खत्म हो गया था। यही वजह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दाखिला मदीना के अंदर माह रबीउल अव्वल 14 नबवी में बयान किया गया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बौसत और नबूवत को सिर्फ 12.5 साल हुए थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना में हिजरत फरमाकर तशरीफ लाने से सन हिजरी शुरू होता है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए, इसलिए पहला हिजरी साल सिर्फ 9.5 महीने के बाद खत्म हो गया और यकम मुहर्रम से दूसरा साल शुरू हो गया था। लिहाजा यूं समझना चाहिए कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 हिजरी के माह सफर तक अबू अय्यूब अंसारी के मकान में रहे थे। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आज इजाजत चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम आपके सामने 18वीं किस्त को बयान करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।